ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त देवी देवतागण भगवान की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्री नरसिंह पुराण के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्री नरसिंह पुराण की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्री नरसिंह पुराण के 48वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री नरसिंह जी के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। तो श्री मार्कंडेय जी उन राजा सहस्त्रानिक से कहते हैं कि हे सहस्त्रानिक, विवाह करने के पश्चात महातेजस्वी कमल लोचन श्री राम अयोध्या वासियों का आनंद बढ़ाते हुए सब प्रकार के भोगों से संपन्न होकर पिता के संतोष के लिए अयोध्या में ही रहने लगे। हे नरेश्वर, जब रघुकुल नायक श्री राम प्रसन्नता पूर्वक अयोध्या में सानंद निवास करने लगे, तब उनके भाई भरत शत्रुघ्न को साथ लेकर अपने मामा के यहाँ चले गए। तदंतर राजा दशरथ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को अप्रतिम सुंदर, बलिष्ठ, नवयुवक, विद्वान और राजा बनाए जाने की योग्य समझकर सोचा कि अब श्री राम को राज्य पद पर अभिषिक्त कर देना चाहिए, राज्य का भार इन्हें सौंप देना चाहिए और स्वयं भगवान विष्णु की धाम को प्राप्त करने के लिए महान यत्न करना चाहिए। यह सोचकर राजा इस कार्य में तत्पर हो गए और समस्त दिशाओं में रहने वाले बुद्धिमान भृत्यों, अधीनस्थ राजाओं तथा मंत्रियों को तुरंत ही आज्ञा दे दी कि हे भृत्यगण, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए जो जो सामग्री मुनियों ने बताई हैं वे सब एकत्र करके शीघ्र ही आ जाओ। दूतों और हे मंत्रियों, तुम लोग भी मेरी आज्ञा से सब दिशाओं के राजाओं को बुलाकर उन्हें साथ लेकर शीघ्र ही यहाँ आ जाओ। हे पूर्ववासी जनों, तुम इस अयोध्या नगरी को उत्तम रीति से सजाकर सर्वथा शोभा संपन्न बना दो तथा सर्वत्र नृत्य, गीत आदि उत्सव का ऐसा प्रबंध करो जिससे यह नगर समस्त पूर्ववासियों को आनंद देने वाला हो जाए और संपूर्ण देश के निवासियों को मनोहर प्रतीत होने लगे। तुम सब लोग यह जान लो कि कल बड़े समारोह के साथ श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होगा। यह सुनकर मंत्रियों ने राजा को प्रणाम करके उनसे कहा कि हे राजन, आपने हमारे समक्ष अपना जो यह विचार व्यक्त किया है बहुत ही उत्तम है। श्री राम का अभिषेक हम सभी के लिए प्रिय कारक होगा। उनके यूं कहने पर राजा पुनः उन सब लोगों से बोले कि अच्छा, अब मेरी आज्ञा से अभिषेक के सभी सामान शीघ्र लाओ और समस्त वसुधा की सारभूता इस अयोध्यापुरी को भी आज ही सब ओर से सुसज्जित कर देना चाहिए। साथ ही एक यज्ञ मंडप की रचना भी परम आवश्यक है। राजा की यूं कहने पर और बार बार प्रेरणा करने पर उन सब शीघ्रकारी मंत्रियों ने उनके कथनानुसार सब कार्य पूर्ण कर दिए। राजा इस शुभ दिन की प्रतीक्षा करते हुए बड़े ही आनंदित हुए। कौशल्या, सुमित्रा, लक्ष्मण तथा अन्य पूर्ववासी श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक का शुभ समाचार सुनकर आनंद के मारे फूले नहीं समाते। सास ससुर की सेवा में भलीभांति लगी रहने वाली श्री सीता जी भी अपने पति के लिए इस शुभ संवाद को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। आत्म तत्व की ज्ञाता अथवा सबके मन की बात जानने वाले भगवान श्री राम अभिषेक दूसरे ही दिन होने वाला था। इस बीच में केकई की कुबड़ी दासी मंथरा ने अपनी स्वामिनी केकई के पास जाकर यह बात कही कि बड़भागिनी हे रानी, मैं एक बहुत अच्छी बात सुनाती हूँ, तुम उसे सुनो। तुम्हारे पति महाराज दशरथ अब तुम्हारा नाश करने पर तुले हुए हैं। हे शुभे,
वे जो कौशल्या पुत्र राम हैं कल ही राजा हो जाएंगे। धन, वाहन और कोश आदि के साथ यह सारा राज्य अब राम का हो जाएगा। भरत का कुछ भी नहीं रहेगा। देखो भाग्य की बात, इस अवसर पर भरत भी बहुत दूर अपने मामा के घर चले गए हैं। हाय, यह सब कितने कष्ट की बात है। तुम मंदभागिनी हो, अब तुम्हें सोत की ओर से बहुत ही कष्ट उठाना पड़ेगा। ऐसी बात सुनकर कैकेयी ने कुब्जा से कहा, हे बुद्धिमती कुब्जे, तू मेरी दक्षता तो देख। आज ही मैं ऐसा यत्न करती हूँ जिससे यह सारा राज्य भरत का हो जाए और राम का वनवास हो जाए। मंथरा से यूं कहकर रानी कैकेयी ने अपने अंगों के आभूषण उतार दिए, सुंदर वस्त्र और फूलों के हार भी उतार फेंके और मोटा वस्त्र पहन लिया। फिर निर्माल्य पूजा से उतरे हुए पुष्पों को धारण किया, देह में राख और धूल लपेट ली और कुरूप वेश बनाकर वह शरीर में कष्ट और मूर्छा का अनुभव करने लगी। वह भामिनी ललाट में श्वेत वस्त्र बांधकर संध्या के समय दीपक बुझाकर अंधेरे में ही राख और धूल से भरे हुए भूभाग में अत्यंत दुखित होकर लेट गई। इधर मंत्रियों के साथ सारे कार्यों के विषय में मंत्रणा करके श्री वशिष्ठ जी आदि ऋषियों द्वारा पुण्याह वाचन, स्वस्ति वाचन और मंगल पाठ आदि करवाकर श्री राम को यज्ञ सामग्री से युक्त मंडप में बिठाया और वृद्धि, नांदी, श्राद्ध एवं जागरण संबंधी कृत्य के लिए उपरयुक्त तथा सब और शहनाई एवं शंख, काहल आदि के शब्दों से निनादित एवं गान और नृत्य के कार्यक्रमों से पूर्ण उस मंडप में थोड़ी देर तक स्वयं भी ठहर कर राजा दशरथ वहां से लौट आए। राजा रानी कैकेयी से श्री रामचंद्र जी के अभिषेक का शुभ समाचार सुनाने की इच्छा से कैकेयी के भवन में दरवाजे पर पहुंचे, जहां बूढ़े सिपाही पहरा देते थे। कैकेयी के घर को अंधकार युक्त देखकर राजा ने कहा कि हे प्रिय, हे रानी कैकेयी, आज तुम्हारे मंदिर में अंधकार क्यों है? आज तो इस नगर के श्री रामचंद्र जी के अभिषेक को आनंदजनक माना है। सभी लोग अपने घर को सुंदर ढंग से सजा रहे हैं। तुमने अपने भवन को क्यों नहीं सुसज्जित किया? यूं कहकर राजा ने घर में दीप प्रज्वलित कराए, फिर उसके भीतर प्रवेश किया। वहां की कैकेयी रानी धरती पर पड़ी सो रही थी। उसका प्रत्येक अंग अशोभन जान पड़ता था। उसे इस अवस्था में देखकर राजा ने उठाकर हृदय से लगा लिया और उसको प्रिय लगने वाले ये वचन कहे कि हे प्रिय, हे रानी, मेरी उत्तम बात सुनो। हे सुंदरी, जो तुम्हारे प्रति अपनी माता से भी अधिक प्रेम रखते हैं, उन्हीं श्री रामचंद्र का कल राज्याभिषेक होगा। राजा के इस प्रकार के वचन कहने पर वह सुंदरी कुछ भी न बोली, बारंबार क्रोधपूर्वक केवल लंबी लंबी गर्म सांस छोड़ती रही। राजा अपनी भुजाओं से उसका आलिंगन करके बैठ गए और उस रूठी हुई कैकेयी रानी से बोले, हे सुंदरी कैकेयी, बताओ तुम्हारे दुख का कारण क्या है? हे शुभे, वस्त्र, आभूषण और रत्न आदि जिन जिन वस्तुओं की तुम्हें इच्छा हो, उन सबको बिना किसी आशंका के भंडार घर से ले लो, परंतु प्रसन्न हो जाओ। हे कल्याणी, कल जब श्री राम का राज्याभिषेक संपन्न हो जाएगा, उस समय उस भंडार से मेरे मनोरथ की सिद्धि हो जाएगी। इस समय तो मैंने भंडार घर का द्वार उन्मुक्त कर रखा है। श्री राम के राज्य शासन करते समय वह फिर पूर्ण हो जाएगा। हे प्रिय, महात्मा श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक को तुम इस समय अधिक महत्व और सम्मान दो। महाराज दशरथ के इस प्रकार कहने पर कुब्जा के द्वारा पढ़ाई गई रानी कैकेयी ने अपने पति महाराज दशरथ से अत्यंत क्रूरतापूर्वक निष्ठुर वचन कहा कि हे महाराज, इसमें संदेह नहीं कि आपके जो रत्न आदि हैं वे सब मेरे ही हैं, किंतु पूर्व काल में देवासुर संग्राम के अवसर पर आपने प्रसन्न होकर मुझे 2 वरदान दिए थे, उन्हें इस समय मुझे दे दीजिए। यह सुनकर राजा ने कैकेयी से कहा कि हे शुभे, और किसी की बात तो मैं नहीं कहता, परंतु तुम्हारे लिए तो जिसे नहीं देने को कहा है वह वस्तु भी दे दूंगा। फिर जिसको देने के लिए मैंने पहले प्रतिज्ञा कर ली है वह वस्तु तो दी हुई ही समझो। हे कल्याणी, अब सुंदर वेश धारण करो और यह व्यर्थ का कोप छोड़ दो। उठो, श्री राम के राज्याभिषेक के आनंदोत्सव में भाग लो और सुखी हो जाओ। नृपश्रेष्ठ दशरथ जी के यूं कहने पर कलह प्रिया कैकेयी ने ऐसी कठोर बात कही जो आगे चलकर राजा की मृत्यु का कारण बन गई। उन कैकेयी ने कहा कि हे प्रभु,
यदि आप पहले के दिए हुए दोनों वरदान मुझे देना चाहते हो तो पहला वर मैं यह मांगती हूँ कि ये कौशल्यानंदन श्री राम कल सवेरा होते ही वन को चले जाएं और आपकी आज्ञा से ये 14 वर्षों तक दंडकारण्य में निवास करें। तथा मेरा दूसरा अभिष्ट वर यह है कि अब राज्य और राज्याभिषेक भरत का होगा। कैकेयी रानी के इस घोर अप्रिय वचन को सुनकर राजा दशरथ मूर्छित से होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कैकेयी रानी प्रसन्नता पूर्वक अपने आप को सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित कर लेती हैं। शेष रात बिताकर प्रातःकाल कैकेयी रानी ने आनंदित होकर राजदूत सुमंत्र से कहा, श्री राम को यहाँ बुलाकर लाया जाए। उस समय राम ब्राह्मणों द्वारा पुण्य वाचन और स्वस्ति वाचन कराकर शंख और तुर्य आदि वाद्यों का शब्द सुनते हुए यज्ञ मंडप में विराजमान थे। दूत सुमंत्र उस समय श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करके सामने खड़े हो गए और बोले, हे राम, हे महाबाहु श्री राम, तुम्हारे पिताजी का आदेश है, जल्दी उठो और जहां तुम्हारे पिता विद्यमान हैं वहां चलो। दूत के यूं कहने पर श्री रामचंद्र जी शीघ्र ही उठे और ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर कैकेयी माता के भवन में जा पहुंचे। श्री राम को अपने भवन में प्रवेश करके देख कैकेयी जी ने कहा कि हे वत्स, तुम्हारे पिता का यह विचार मैं तुम्हें बता रही हूँ। हे महाबाहो, तुम 14 वर्षों तक वन में जाकर रहो। हे वीर, वहाँ तपस्या करने का निश्चय मन में लिए हुए तुम आज ही चले जाओ। हे बेटा, तुम्हें अपने मन में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मेरे वचन का आदर पूर्वक पालन करो। कैकेयी माता के मुख से पिता का यह वचन सुनकर कमल लोचन श्री राम ने तथास्तु कहकर पिता की आज्ञा शिरोधार्य की और उन दोनों माता पिता को प्रणाम करके उनके भवन से निकलकर उन्होंने अपना धनुष संभाला। फिर कौशल्या और सुमित्रा माता को प्रणाम करके वे घर से जाने को तैयार हो गए। यह समाचार सुनते ही समस्त पूर्ववासी जन दुख शोक में डूब गए और बड़ी व्यथा का अनुभव करने लगे। इधर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण कैकेयी माता के प्रति कुपित हो उठे। परम बुद्धिमान धर्मज्ञ श्री राम ने लक्ष्मण जी को क्रोध से लाल आंखें किए देखकर धर्मयुक्त वचनों द्वारा उन्हें शांत किया। तत्पश्चात वहां जो बड़े बूढ़े उपस्थित थे उनको तथा मुनियों को प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी वन की यात्रा के लिए रथ पर आरूढ़ हो गए। उस रथ का सारथी बहुत दुखी था। उस समय राजकुमार श्री राम ने अपने पास के समस्त द्रव्य और नाना प्रकार के वस्त्र अत्यंत श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दान कर दिए। तदंतर श्री सीता जी भी अपनी तीनों सासुओं से तथा नेत्रों से शोकाश्रु की धारा बहाते हुए संज्ञा शून्य ससुर महाराज दशरथ से आज्ञा लेकर सब ओर देखती हुई रथ पर आरूढ़ हो गई। सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी को रथ पर चढ़कर वन में जाते देखकर सुमित्रा माता अत्यंत दुखी होकर लक्ष्मण से बोली, सद्गुणों की खान, हे बेटा लक्ष्मण, तुम आज से श्री राम को ही पिता दशरथ समझो, सीता जी को मेरी स्वरूपा माता मानो तथा वन को ही अयोध्या जानो। उन दोनों के साथ ही सेवा के लिए तुम भी जाओ। स्नेहवश जिनके स्तनों से दूध बहकर समस्त शरीर को भिगो रहा था, वह माता सुमित्रा के इस प्रकार कहने पर लक्ष्मण उन्हें प्रणाम करके स्वयं भी उस सुंदर रथ पर जा बैठे। हे महामते, इस प्रकार नगर से वन में जाते हुए श्री रामचंद्र जी के पीछे धीर वीर भ्राता लक्ष्मण तथा सुस्थिर हृदया पतिव्रता सीता दोनों ही चल दिए। दुर्देव ने जिनके राज्याभिषेक को बीच में ही छिन्न भिन्न कर दिया था, वे कमल नयन श्री राम जब अयोध्यापुरी से निकले, उस समय पुरोहित, मंत्री और प्रधान पूर्ववासी भी बहुत दुखी होकर उनके पीछे पीछे चले गए तथा वन की ओर जाते हुए श्री राम के निकट पहुंचकर उनसे यूं बोले कि हे राम, हे राम, हे महाबाहो, तुम्हें वन में नहीं जाना चाहिए। हे शोभाशाली नरेश्वर, नगर को लौट चलो, हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो। उनके यूं कहने पर दृढ़ प्रतिज्ञ श्री राम उनसे बोले कि हे मंत्रियों, हे पूर्ववासियों और हे पुरोहित गण, आप लोग लौट जाएं। मुझे अपने पिता की आज्ञा का पालन करना है, इसीलिए मैं वन में अवश्य जाऊंगा। वहां दंडकारण्य में 12 वर्षों तक वनवास के नियम को पूर्ण करने के पश्चात मैं पिता और माता के चरण कमलों का दर्शन करने के लिए शीघ्र ही यहाँ लौट आऊंगा। नगरवासियों से यूं कहकर सत्यपरायण श्री रामचंद्र आगे बढ़ गए। उन्हें जाते देखकर पुनः सब लोग दुखी होकर उनके पीछे पीछे चलने लगे। तब ककुत्स नंदन श्री राम ने फिर कहा कि हे महाभागगण, आप लोग इस अयोध्यापुरी को लौट जाइए।
और मेरे पिता माताओं की, भरत शत्रुघ्न की, इस अयोध्या नगरी की, यहाँ के समस्त प्रजाजनों की तथा इस राज्य की भी रक्षा कीजिए। मैं वन में तपस्या के लिए जाता हूँ। तदंतर श्री रामचंद्र जी की उस समय लक्ष्मण से यह बात कही कि हे लक्ष्मण, तुम सीता जी को ले जाकर मिथिलापति राजा जनक को सौंपकर यहाँ पर आओ और स्वयं पिता माता के अधीन रहो, लौट जाओ। हे लक्ष्मण, मैं वन को अकेला ही जाऊंगा। उनके यूं कहने पर भ्रातवत्सल धर्मात्मा लक्ष्मण ने कहा कि हे प्रभु, हे करुणा निधान, आप मुझे ऐसी कठोर आज्ञा न दीजिए। आप जहाँ भी जाना चाहते हैं वहाँ मैं अवश्य चलूंगा। लक्ष्मण जी के यूं कहने पर श्री रामचंद्र जी ने सीता जी से कहा, हे शुभने सीते, तुम मेरी आज्ञा से अपने पिता के यहाँ चली जाओ अथवा माता कौशल्या और सुमित्रा माता के भवन में जाकर रहो। हे सुंदरी, तुम तब तक के लिए वहां लौट जाओ जब तक कि मैं वन से फिर यहाँ न आ जाऊं। श्री राम के इस प्रकार आदेश देने पर सीता जी भी हाथ जोड़कर बोली कि हे महाबाहो, हे शत्रुदमन, हे पतिदेव, आप वन में जाकर जहाँ निवास करेंगे वहां चलकर मैं भी आपके साथ ही रहूंगी। हे राजन, सत्यव्रत का पालन करने वाले आप पतिदेव का वियोग मैं क्षण भर के लिए भी नहीं सह सकती। इसीलिए हे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ, मुझ पर दया कीजिए। हे प्राणनाथ, आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ मैं भी अवश्य ही चलूंगी। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मेरे पीछे बहुत से पुरुष नाना प्रकार के वाहनों पर चढ़कर आ गए हैं तथा झुंड की झुंड स्त्रियां भी आ गई हैं। तब धर्मवेता श्री राम ने उन सबको साथ चलने से मना कर दिया और कहा कि हे पुरुषों और हे स्त्रियों, आप सब लोग लौटकर अयोध्यापुरी में स्वच्छंदता पूर्वक रहो। मैं तपस्या के लिए चित्त एकाग्र करके दंडकारण्य को जा रहा हूँ। वहाँ कुछ ही वर्षों तक रहने के बाद मैं अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ लौट आऊंगा। यह मैंने सच्ची बात बताई है, इसे अन्यथा नहीं मानना चाहिए। इस प्रकार अयोध्यावासी लोगों को लौटाकर श्री राम ने गुह के आश्रम पर पदार्पण किया। गुह स्वभाव से ही वैष्णव तथा रामचंद्र जी का परम भक्त था। भगवान राम को देखते ही निषादराज गुह उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला कि हे भगवान, मैं क्या सेवा करूं। यूं कहने पर गुह ने सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम का सादर पूजन एवं सत्कार किया। इसके बाद सवेरे सारथी और रथ को लौटाकर वे गंगा जी के तट पर गए और पुनः कहने लगे कि हे राजन, जिन्हें आपके पूर्वज महाराज भागीरथ पूर्व काल में बड़ी तपस्या करके पृथ्वी पर ले आए थे, जो समस्त पापहारिणी और कल्याणकारिणी हैं, अनेकानेक मुनिजन जिनका सेवन करते हैं, जिनमें क्रूम और मत्स्य आदि जल जंतु भरे रहते हैं, जो ऊंची ऊंची लहरों से संपन्न एवं स्फटिक मणि के समान स्वच्छ जल बहाने वाली हैं, उन पुण्य सलीला गंगा जी को गुह के द्वारा लाई हुई नाव से पार करके महान कांतिमान भगवान श्री रामचंद्र भरद्वाज मुनि के शुभ आश्रम पर गए। वह आश्रम प्रयाग में था। श्री रामचंद्र जी ने सीता तथा भाई लक्ष्मण के साथ उस प्रयाग तीर्थ में विधिवत स्नान करके वहीं भरद्वाज ऋषि के आश्रम में उनसे सम्मान प्राप्त करके रात्रि में विश्राम किया। फिर निर्मल प्रभात काल होने पर श्री राम तपस्वी वेश धारण करके भरद्वाज मुनि से आज्ञा लेकर उन्हीं के बताए हुए मार्ग से गंगा के पार होकर धीरे धीरे नाना प्रकार के वृक्ष और लताओं से आच्छन्न परम उत्तम पावन तीर्थ चित्रकूट को गए। हे राजन, इधर सीता लक्ष्मण और सारथी के सहित श्री रामचंद्र जी के चले जाने पर अयोध्या निवासी बहुत दुखी होकर शोभा शून्य अयोध्या नगरी में ही रहने लगे। राजा दशरथ कैकेयी के मुख से निर्गत श्री राम को वनवास देने वाले अप्रिय वचन को सुनते ही मूर्छित हो गए थे। कुछ देर बाद जब राजा को होश हुआ तब वे उच्च स्वर से हे राम पुकारने लगे। तब कैकेयी ने भोपाल से कहा, राम तो सीता और लक्ष्मण के साथ वन में चले गए हैं, अब आप भरत का राज्याभिषेक कीजिए। यह सुनते ही राजा दशरथ पुत्र शोक से संतप्त होकर दुख के मारे शरीर त्याग कर देवलोक को चले गए। हे शत्रुदमन, तब उनकी महानगरी अयोध्या में रहने वाले सभी स्त्री पुरुष दुख और शोक से पीड़ित होकर विलाप करने लगे। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी भी अपने मृत पति को चारों ओर से घेर कर रोने लगी। तब सब धर्मों को जानने वाले पुरोहित वशिष्ठ जी ने वहां आकर सबको शांत किया और राजा की मृत शरीर को तेल से भरी हुई नौका में रखवाकर मंत्रीगणों के साथ विचार करके
भरत शत्रुघ्न को बुलाने के लिए दूत भेजा। वह दूत जहाँ शत्रुघ्न के साथ भरत जी थे वहां गया और जितना उसे बताया गया था उतना ही संदेश सुनाकर उन दोनों राजकुमारों को वहां से लौटा कर उन्हें साथ लेकर शीघ्र ही अयोध्या में लौट आया। राजा भरत मार्ग में घोर अपशकुन देखकर मन ही मन यह जान गए थे कि अयोध्या में कोई विपरीत घटना हुई है। फिर जो केकई रूपी अग्नि से दग्ध होकर शोभाहीन, निस्तेज और दुख शोक से परिपूर्ण हो गई थी, उस अयोध्यापुरी में भरत जी ने प्रवेश किया। उस समय भरत और शत्रुघ्न को देखकर सभी लोग दुखी होकर हाँ तात, हाँ राम, हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण इस प्रकार बारंबार पुकारते हुए बहुत विलाप करने लगे। यह देखकर भरत जी और शत्रुघ्न भी दुखी होकर रोने लगे। उस समय केकई के मुख से तत्काल सारा वृतांत सुनकर भरत जी उनके ऊपर बहुत ही कुपित हुए और बोले, अरे हे मैया, तूने सोचा होगा कि महात्मा लक्ष्मण और साध्वी सीता के साथ राम को घर से निकालकर महाराज दशरथ मेरे ही पुत्र को राजा बना देंगे। धिक्कार है तेरी इस कुबुद्धि पर। आहा, मैं कितना भाग्यहीन हूँ। किंतु तू निश्चय जान ले, मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम से अलग रहकर राज्य नहीं करूँगा। जहाँ मनुष्यों में श्रेष्ठ, धर्मज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, बुद्धिमान तथा भाइयों पर स्नेह रखने वाले पूज्य भ्राता कमल दल लोचन श्री रामचंद्र जी गए हैं, जहाँ नियम और व्रत का आचरण करने वाली समस्त शुभ लक्षणों से युक्त अत्यंत सौभाग्यशालिनी पतिव्रता विदेही राजकुमारी सीता जी विद्यमान हैं, और जहाँ भाई में भक्ति रखने वाले सद्गुण संपन्न महान पराक्रमी लक्ष्मण जी गए हैं, वहाँ मैं भी जाऊंगा। हे केकई माता, तूने राम को वनवास देकर महान पाप किया है। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ही मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं, वे ही राजा होने के अधिकारी हैं। मैं तो सदा उनका दास हूँ। माता से यूं कहकर भरत जी अत्यंत दुखी होकर वहां फूट फूट कर रोने लगे और विलाप करने लगे। हाँ राजन, हाँ वसुधा प्रतिपालक, हाँ तात, हाँ पिताजी, मुझे अत्यंत दुखी बालक को छोड़कर आप कहाँ चले गए? बताइए अब यहाँ मैं क्या करूं? पिता के तुल्य दया करने वाले मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री राम कहाँ हैं? माता के समान पूजनीय सीता माता कहाँ हैं? और मेरा प्यारा भाई लक्ष्मण कहाँ चला गया? भरत जी को इस प्रकार विलाप करते देखकर काल और कर्म के विभाग को जानने वाले भगवान वशिष्ठ जी मंत्रियों के साथ वहां आकर बोले कि हे बेटा, हे भरत, उठो उठो, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हे भद्र, काल और कर्म के वशीभूत होकर ही तुम्हारे पिता स्वर्गवासी हुए हैं। अब तुम उनके अंत्येष्टि संस्कार आदि कर्म करो। भगवान श्री राम साक्षात लक्ष्मीपति नारायण हैं। वे जगदीश्वर दुष्टों का नाश और साधु पुरुषों का पालन करने के लिए ही अपने अंश से इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। वन में श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा बहुत से कार्य सिद्ध होने वाले हैं। वहाँ वीरवर कमल दल लोचन श्री रामचंद्र जी उन्हीं कर्तव्य कर्मों से प्रेरित होकर रहेंगे और उन्हें पूर्ण करके यहाँ लौट आएंगे। उन महात्मा वशिष्ठ जी के यूं कहने पर भरत जी ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार पिता का औधर्वदेहिक संस्कार किया। उस समय उन्होंने अग्निहोत्र की अग्नि से पिता के शव का विधि पूर्वक दाह किया। फिर सरयू जी के जल में स्नान करके श्रीमान भरत जी ने भाई शत्रुघ्न और सब माताओं तथा अन्य बंधुजनों के साथ परलोकगत पिता के लिए तिल सहित जल की अंजलि दी। इस प्रकार पिता का औधर्वदेहिक संस्कार करके मंत्रियों के अधिपति साधु श्रेष्ठ महाबुद्धिमान भरत जी अपने मंत्रियों तथा हाथी, घोड़े, रथ एवं पैदल सेनाओं के साथ माताओं तथा बंधुजनों को भी साथ लेकर श्री रामचंद्र जी का अन्वेषण करने के लिए जिस मार्ग से वे गए थे उसी मार्ग से चले। उस समय भरत जी और शत्रुघ्न को इतनी बड़ी सेना के साथ आते देखकर उन्हें श्री रामचंद्र जी का विरोधी समझकर, शत्रु समझकर राम भक्त गुरु ने युद्ध के लिए सुसज्जित होकर अपनी सेना गोलाकार खड़ी की और कवच धारण करके रथारूढ़ होकर उस विशाल सेना से घिरे हुए उसने मार्ग में ही भरत जी को रोक दिया। उस गुह ने कहा कि अरे हे दुष्ट, हे दुरात्मन, हे दुर्बुद्धे, तूने मेरे श्रेष्ठ स्वामी श्री राम को भाई और पत्नी सहित वन में तो भिजवा दिया है, क्या अब उन्हें मारना भी चाहता है जो इतनी बड़ी सेना लेकर साथ में यहाँ आया है? गुह के यूं कहने पर राजकुमार भरत जी
श्री राम के उद्देश्य से हाथ जोड़कर विनय पूर्वक उन गुह से कहते हैं कि हे गुह, जैसे तुम श्री रामचंद्र जी के भक्त हो वैसे भी मैं उनकी भक्ति रखता हूँ। हे महात्मने, मैं नगर से बाहर मामा के घर चला गया था। उस समय मेरी माता कैकेयी ने यह अनर्थ कर डाला। हे महाबुद्धे, आज मैं श्री रामचंद्र जी को लौटा लाने के लिए जा रहा हूँ। तुमसे यह सत्य वचन सत्य बात कर कर वहां जाना चाहता हूँ। तुम मुझे मार्ग दे दो। इस प्रकार विश्वास दिलाने पर निषाद राजगुह उन्हें गंगा तट पर ले गए और झुंड की झुंड नौकाएं मंगाकर उनके द्वारा उन सबको गंगा जी पार करा दिया। फिर गंगा जी के जल में स्नान करके भरत जी भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचे और उन महामुनि के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम करके उन्होंने उनसे अपना यथार्थ वृतांत कह सुनाया। भरद्वाज जी ने भी उनसे कहा कि हे भरत, काल के ही प्रभाव से ऐसा कांड घटित हुआ है। अब तुम्हें श्री राम के लिए भी खेद नहीं करना चाहिए। सत्य पराक्रमी वे श्री रामचंद्र जी इस समय चित्रकूट में हैं। वहां तुम्हारे जाने पर भी वे प्राय नहीं आ सकेंगे। तथापि तुम वहां जाओ और जैसे वे कहें वैसा ही करो। श्री रामचंद्र जी सीता जी के साथ एक सुंदर वनखंडी में निवास करते हैं और महान पराक्रमी लक्ष्मण दुष्ट जीवों पर दृष्टि रखते हैं, उनकी रक्षा में तत्पर रहते हैं। बुद्धिमान भरद्वाज जी के यूं कहने पर भरत जी यमुना पार करके महान पर्वत चित्रकूट पर गए। वहां खड़े हुए लक्ष्मण जी ने दूर से ही उत्तर दिशा में धूल उड़ती हुई देखकर श्री रामचंद्र जी को सूचित किया। फिर उनकी आज्ञा से वृक्ष पर चढ़कर बुद्धिमान लक्ष्मण जी प्रयत्न पूर्वक उधर देखने लगे। तब उन्हें वहां बहुत बड़ी सेना आती हुई दिखाई दी, जो हर्ष एवं उत्साह से भरी जान पड़ती थी। हाथी, घोड़े और रथों से युक्त उस सेना को देखकर लक्ष्मण जी श्री राम से बोले कि हे भैया, तुम सीता जी के पास स्थिरता पूर्वक बैठे रहो। हे महाबाहो, कोई महाबली राजा हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों के युक्त चतुरंगिणी सेना के साथ यहाँ पर आ रहा है। महात्मा लक्ष्मण जी के ऐसे वचन सुनकर सत्य पराक्रमी वीरवर श्री राम अपने उस वीर भ्राता से बोले कि हे लक्ष्मण, मुझे तो प्राय यही जान पड़ता है कि भरत ही हम लोगों से मिलने के लिए यहाँ आ रहे हैं। विदितात्मा भगवान श्री राम जिस समय यूं कह रहे थे, उसी समय विनयशील भरत जी वहां पहुंचे और सेना को कुछ दूरी पर ठहराकर स्वयं ब्राह्मणों और मंत्रियों के साथ निकट आकर सीता और लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम के चरणों पर रोते हुए गिर पड़े। फिर मंत्री, माताएं, स्नेही, बंधु तथा मित्रगण श्री राम को चारों ओर से घेर कर शोक मग्न होकर रोने लगे। तदंतर महामंत्री श्री राम ने अपने पिता के स्वर्गवासी होने का समाचार पाकर भ्राता लक्ष्मण और जानकी के साथ वहां के पापनाशक तीर्थ में स्नान करके जलांजलि दी। हे राजन, फिर माता आदि गुरुजनों को प्रणाम करके श्री रामचंद्र दुखी होकर अत्यंत खेद में पड़े हुए भरत जी से बोले कि हे महामते भरत, हे प्रिय भरत, हे भ्राता भरत, तुम अब यहाँ से शीघ्र अयोध्या को चले जाओ और राजा से हीन हुई उस अनाथ हमारी अयोध्यापुरी नगरी का पालन करो। उनके यूं कहने पर भरत ने कमल दल्लोचन श्री राम से कहा कि हे पुरुष श्रेष्ठ, यह निश्चय है कि मैं आपको साथ लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। जहाँ आप जाएंगे वहीं सीता लक्ष्मण की भांति मैं भी वहाँ चलूंगा। यह सुनकर श्री राम ने अपने सामने खड़े हुए अपने भाई भरत से पुनः कहा, हे साधु श्रेष्ठ भरत, अपने धर्म का पालन करने वाले मनुष्यों के लिए ज्येष्ठ भ्राता पिता के समान पूज्य होता है। जिस प्रकार मुझे पिता के मुख से निकले हुए वचन का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, वैसे ही तुम्हें भी मेरे वचनों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अब तुम यहाँ मेरे निकट से जाकर प्रजागण का पालन करो। पिता के मुख से कहा हुआ जो यह 14 वर्षों का वनवास का व्रत मैंने स्वीकार किया है, उसका वन में पालन करके मैं पुनः तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जाओ, मेरी आज्ञा के पालन में लग जाओ, तुम्हें खेद नहीं करना चाहिए। उनके यूं कहने पर भरत जी ने आंखों में आंसू भरकर कहा कि हे भैया, इसके संबंध में मुझे कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे लिए जैसे पिताजी थे वैसे ही आप हैं। अब मैं आपके आदेश के अनुसार ही कार्य करूंगा, किंतु आप अपनी दोनों चरण पादुका मुझे दे दीजिए। मैं इन्हीं पादुकाओं का आश्रय लेकर नंदीग्राम में निवास करूंगा और आपकी ही भांति 14 वर्षों तक व्रत का पालन करूंगा। अब आपके वेश के समान ही मेरा वेश होगा और आपका जो व्रत है वही मेरा भी महान व्रत होगा।
हे साधु शिरोमणि, यदि आप 14 वर्षों के व्रत का पालन करने के बाद तुरंत अयोध्या नहीं पधारोगे तो मैं अग्नि में और अग्नि की हविष्य की भांति अपने शरीर को होम दूंगा। अत्यंत दुखी भरत जी ने इस प्रकार शपथ करके भगवान राम की अनेक बार प्रदक्षिणा की, बारंबार उन्हें प्रणाम किया और उनकी चरण पादुका अपने सिर पर रखकर वे वहां से धीरे धीरे अयोध्या की ओर चल दिए। भरत जी अपनी इंद्रियों को वश में करके शाक और मूल फल आदि का नियमित आहार करते हुए तपोनिष्ठ होकर भ्राता के आदेश का पालन करते हुए नंदीग्राम में रहने लगे। विशुद्ध हृदय वाले भरत जी अपने सिर पर जटा धारण किए हुए और अंगों में वल्कल पहने वन्य फलों का ही आहार करते हैं और वे मन ही मन श्री रामचंद्र जी के वचनों में श्रद्धा रखने के कारण अपने ऊपर पड़े पृथ्वी के शासन का भार ढोने लगे, अयोध्या का राज्य चलाने लगे। और इसी प्रकार श्री मार्कंडे जी और राजा सहस्त्रानी के मध्य में यह श्री राम कथा का मधुर संवाद हुआ, जिसमें चित्रकूट में भरत जी का मिलन हुआ, राजा श्री दशरथ जी का स्वर्गवास हुआ और भगवान राम का चरित्र बखान किया गया। इसी मधुर संवाद के साथ श्री नरसिंह पुराण के 48वें अध्याय की यहाँ पूर्णता व समाप्ति होती है। इति श्री नरसिंह पुराणे श्री राम प्रादुर्भावे अष्टचत्वारिंशो अध्याय पूर्णः। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय।